हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम ओएस मेटल एंड मिनरल प्रोसेसिंग के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। क्योंकि जो कंपनी है 2022 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि लगभग 1 से 2 साल ये कंपनी को अभी स्टार्ट हुए हो चुके हैं। और ये कंपनी की अगर हम बात करेंगे तो ये कंपनी मेटल्स और मिनरल्स से रिगार्डिंग जो भी प्रोसेसिंग का जो काम होता है वो ये कंपनी हमें प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। और इससे पहले अगर हम बात करेंगे, यानी कि 2022 में ये कंपनी फॉर्म हुई थी, लेकिन इससे पहले ये कंपनी सोल प्रोप्राइटरशिप के फॉर्म में चला करती थी। और अगर हम उस फॉर्म की अगर हम बात करेंगे तो ओवेस अली ओवरसीज करके यहाँ पे ये फॉर्म का नाम था, लेकिन उसके बाद में इन्होंने इसको एज ए प्राइवेट कंपनी के फॉर्म में इसको यहाँ पे फॉर्म किया था। फिर उसके बाद अगर हम देखेंगे तो कौन कौन से प्रोडक्ट्स ये कंपनी बनाती है, तो देखिए मैंगनीज ऑक्साइड हो गया, वो ये कंपनी बनाने का काम करती है। ये जो मैंगनीज ऑक्साइड इसको एमएनओ के नाम से जाना जाता है। तो ये जो मेनली अगर हम इसके यूसेज की अगर हम बात करेंगे तो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के अंदर इसका यूसेज किया जाता है। लेकिन अगर हम फर्टिलाइजर इंडस्ट्री की अगर हम बात करेंगे तो कहीं ना कहीं ये सिक्लिकल इंडस्ट्री हमें नजर आती है और मार्केट कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये सेक्टर्स को जो भी फर्टिलाइजर से रिगार्डिंग जितने भी स्टॉक्स होते हैं उन्हें नॉर्मली मार्केट ज्यादा पी रेशियो देना पसंद नहीं करता है। इसके अगर हम देखेंगे तो एमसी फेरो मैंगनीज करके जो प्रोडक्ट है वो भी ये कंपनी बनाने का काम करती है। और इसका अगर हम मेन यूसेज की अगर हम बात करेंगे तो स्टील और कास्टिंग इंडस्ट्री के अंदर इसका यूसेज किया जाता है। और अगर हम ये स्टील इंडस्ट्री की भी अगर हम बात करेंगे तो काफ़ी सिक्लिकल हमें यहाँ पे ये इंडस्ट्री नजर आती है, तो सेक्युलर ग्रोथ हमें इंडस्ट्री के नजर नहीं आती है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पे जो कंपनी के प्रोडक्ट्स है वो यहाँ पे सिक्लिकल हमें यहाँ पे नजर आते हैं। उसके अगर हम देखेंगे तो चारकोल प्रोडक्शन भी ये कंपनी हमें करती हुई नजर आती है, और जिसका भी अगर हम मेन यूसेज की अगर हम बात करेंगे तो स्टील इंडस्ट्री के अंदर ही इसका यूसेज हमें होता हुआ नजर आता है। अगर हम कंपनी की अगर हम प्रोडक्ट की अगर हम बात करेंगे कहाँ में ये कंपनी प्रोडक्ट सप्लाई करती है, तो अभी मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, पंजाब हो गया, दिल्ली हो गया, गुजरात हो गया, तो यहाँ पे ये कंपनी हमें प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करती हुई नजर आती है। और कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे जितने भी हमारे जो मेन स्टील प्लांट्स है वो हमें इन्हीं स्टेट के अंदर नजर आते हैं, और वही मेन मार्केट अभी इंडिया के अंदर हमें कंपनी का नजर आता है। और अगर हम कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो मेघनगर मध्य प्रदेश के अंदर हमें कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नजर आता है। और अगर हम करंटली कंपनी के एम्प्लॉइज की अगर हम बात करेंगे तो 25 एम्प्लॉइज ये कंपनी के अंदर हमें काम करते हुए नजर आते हैं। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे कंपनी को और यहाँ पे नए इक्विपमेंट्स वगैरह कंपनी को खरीदना, जिससे यहाँ पे जो कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी होगा वो बढ़ जाएगा, तो उससे रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और बाकी अगर हम देखेंगे तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट से रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए सैयद ओवैस अली और उसके अलावा सैयद अख्तर अली जी, और अगर हम उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो सैयद मुर्तुजा अली जी, ये तीनों हमें यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स नजर आते हैं। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2023 में यहाँ पे कंपनी का कोई रेवेन्यू का नंबर नहीं था, लेकिन अगर हम अभी 9 महीने के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो पिछला साल 2023 का जो साल था उसके अंदर अप्रैल से लेकर दिसंबर तक की अगर हम बात करेंगे तो तब तक कंपनी ने अराउंड 39 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू किया, यानी कि मोटा मोटी लगभग 40 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर हमें कंपनी का नजर आता है। और अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो 7 करोड़ 65 लाख रुपए के लगभग का नंबर हमें यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट में नजर आता है। लेकिन कहीं नहीं अगर हम देखेंगे ऑलमोस्ट 40 करोड़ पे लगभग 8 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने कमाया है, यानी कि कहीं नहीं अगर हम देखेंगे अराउंड 20% के लगभग का नेट प्रॉफिट का मार्जिन ये कंपनी दिखा रही है। और जो कि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे गलत हो सकता है। अब मैं गलत क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पे मेनली अगर हम देखेंगे तो कंपनी का बिजनेस मॉडल हमें यहाँ पे B2B नजर आता है। और अगर हम कंपनी के रेवेन्यू के नंबर की अगर हम बात करेंगे तो इतना ज्यादा रेवेन्यू नहीं है, एक नॉर्मल काइंड ऑफ रेवेन्यू है, तो इतने कम रेवेन्यू पे इतना ज़्यादा मार्जिन होना, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर ये कंज्यूमर मॉडल होता है, यानी कि अगर यहाँ पे कंज्यूमर को यहाँ पे ये कंपनी अपने प्रोडक्ट बेच रही होती है, तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से मार्जिन में फिर भी मैं भरोसा कर लेता। लेकिन B2B के बिजनेस मॉडल पे इतने छोटे लेवल पे काम करके मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा मार्जिन होना मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। अगर हम यहाँ पे आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 26 तारीख को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 28 तारीख को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। 87 रुपीज पर शेयर पे ये कंपनी हमें शेयर देती हुई नजर आ रही है। 1600 शेयर्स का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है। और उसके अलावा अगर हम यहाँ पे इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो 42 करोड़ 69 लाख रुपीज के लगभग का आईपीओ, और ये जो पूरा आईपीओ है ये इसका जो पैसा है ये कंपनी के पास में हमें जाता हुआ नजर आएगा। और इसमें अगर हम रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे अराउंड 35% के लगभग का रिटेल कोटा है, यानी कि लगभग 15 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। यानी कि अगर लगभग यहाँ पे 2,500 करोड़ के लगभग की डिमांड आती है तो यानी कि उसके हिसाब से लगभग 120-130 टाइम्स के लगभग ये आईपीओ में सब्सक्राइब होता हुआ नजर आ सकता है रिटेल कोटा के अंदर। और अगर हम लिस्टिंग की अगर हम बात करेंगे तो एनएससी के एचएमई प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी।
अब अगर हम टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 29 को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है, यानी अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता तो 1 तारीख को आपको रिफंड मिल जाएगा और 1 तारीख को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है, और 4 तारीख को ये कंपनियों में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब एट दी एंड अगर हम यहाँ पे वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए लगभग 160 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो और इसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो अभी लगभग 9 महीने में कंपनी ने यहाँ पे दिखाया कि लगभग 7-7.5 करोड़ के लगभग की कंपनी की अर्निंग्स है। तो उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो लगभग उसको अगर हम एनुअलाइज करेंगे तो ऐसा लगता है कि लगभग 10 करोड़ के लगभग की अर्निंग कंपनी की हो सकती है। और उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो लगभग 16 टाइम्स के लगभग का पी रेशियो में यहाँ पे कंपनी का होता हुआ नजर आता है। अगर हम पी रेशियो के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे वैल्यूएशन वाइज इतना ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, लेकिन हमारे पास में इतना ज्यादा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, यानी कि कितने स्पीड से कंपनी का रेवेन्यू का नंबर में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो वो हमें यहाँ पे नहीं है। तो उसके हिसाब से वैल्यूएशन का इंडिकेशन निकालना मेरे ख्याल से काफी गलत रहेगा। लेकिन देखिए अगर हम इंडस्ट्री की अगर हम बात करेंगे तो इंडस्ट्री काफी सिक्लिकल है। जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है तो उनको नॉर्मली यहाँ पे 10-15 से ज्यादा का पी रेशियो नहीं देता है मार्केट, लेकिन यहाँ पे एक छोटी कंपनी तो यहाँ पे ग्रोथ के नंबर से एक बार के लिए काफी ज्यादा हो सकते हैं, यानी कि एक बार के लिए कंपनी 30-40% से हमें ग्रो करती हुई नजर आ सकती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक बार के लिए मुझे लगता है कि लिस्टिंग गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लिस्टिंग गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से यहाँ पे अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू मुझे लगता है कि एक सिक्लिकल स्टॉक है। तो अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर है, यानी कि अगर जिसका पोर्टफोलियो लगभग अगर 25-30 लाख से कम का है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से रखना मेरे ख्याल से यहाँ पे दिक्कत वाली बात हो जाएगी। तो लॉन्ग टर्म के लिए मैं यहाँ पे सजेशन नहीं करूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि एक बार के लिए लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई यहाँ पे किया जा सकता है। और लिस्टिंग गेन पे क्या मेरी अजम्पशंस रहेंगे, यानी कि कितने के लगभग कितने के प्रीमियम पे ये कंपनी लिस्ट हो सकती है। लेकिन देखिए मेरे ख्याल से जो मोस्ट ऑफ द जो हमारी रिटेल पब्लिक होती है या फिर जितने भी लोग होते हैं तो वो ये नहीं देखेंगे कि यहाँ पे कंपनी का जो मार्जिन है वो 20% है, वो नेगेटिव है, लेकिन मेरे ख्याल से उनको लगेगा कि 20% का मार्जिन है, कंपनी का काफी अच्छा बिजनेस मॉडल है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि एक बार के लिए 30-40% का लिस्टिंग गेन आपको यहाँ पे मिल सकता है। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से लिस्टिंग गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि ओवेस मेटल एंड मिनरल के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।